हे दोस्तों, वेलकम बैक। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बिल गेट्स के बारे में बताया था। उनकी कुछ लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुछ वैल्यूएबल लेसन आपके साथ शेयर किया था। तो जहां से एक डाउट राइज हुआ था कि क्या बिल गेट्स ने एप्पल का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चोरी किया था या एप्पल ने उसको कहीं और से कॉपी किया था। तो उनकी असली कहानी क्या थी। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को डूबने से बचाया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब स्टीव जॉब्स ने कंप्लेन किया कि बिल गेट्स तुमने हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चोरी कर लिया है, तो इस पे बिल गेट्स का जवाब था कि देखो स्टीव, इसको देखने के और भी नजरिए हैं। हम दोनों का एक अमीर पड़ोसी है जिरोक्स। तो जब मैं उसके घर में एक टीवी चोरी करने के लिए गया, तो मैं ये पाया कि मैं घर के अंदर जैसे ही गया, ये देखा कि तुमने पहले ही टीवी को चोरी कर लिया है। तो अब बताओ असली चोर कौन है, मैं हूं या तुम हो। तो असली चोर था कौन, क्या बिल गेट्स थे या स्टीव जॉब्स थे। लेकिन उससे पहले ये जरूरी बात है कि जेरोक्स कौन था। तो सन 1970 में जेरोक्स एक बहुत फेमस कंपनी थी। जैसे आज एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है। सिमिलरली 1970 में आईबीएम और जेरोक्स एक बहुत फेमस कंपनी थी। तो जेरोक्स वही कंपनी है जिसने प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीन बनाई थी, और उससे उन्होंने मिलियन डॉलर रुपए कमाए थे। तो जेरोक्स में और एप्पल में एक डील हुई थी। डील ये थी कि एप्पल एक समय ग्रोइंग कंपनी थी, लेकिन जेरोक्स एक बहुत डेवलप्ड कंपनी थी। तो एप्पल अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला था। तो आईपीओ के लॉन्च होने से पहले ही आई उसके 100,000 शेयर जेरोक्स कंपनी ने खरीद लिए, और उसके बदले में उन्होंने उसके जो भी नए इन्वेंशंस थे, नए डेवलपमेंट थे, उसका विजिट करने का प्रपोजल दिया। तो जब एप्पल की टीम वहाँ विजिट करने के लिए गई, तो उन्होंने बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस देखे जो उस समय एकदम यूनिक थे और बहुत ही कमाल के थे। जो पहली चीज उन्होंने देखी वो थी ईथरनेट केबल, जो आजकल नेटवर्किंग डिवाइसेस में यूज होती है, RJ45 केबल। दूसरा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो उसका वो ऑब्जेक्ट बना देता था। और तीसरा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे देख के स्टीव जॉब्स पागल हो गए थे। मतलब इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि दो चीजें होती है, एक कमांड लाइन इंटरफेस, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले वाले जो पीसी होते थे उसमें कमांड लाइन इंटरफेस यूज होते थे, और अभी के जो पीसी उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। तो पहली बार GUI ग्राफिकल इंटरफेस उन्होंने जेरोक्स कंपनी में देखे थे। वहां पे देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का एक ग्राफिकल इंटरफेस बनाएंगे। तो उसमें एप्पल के सारे इंजीनियर, जिसमें बड़े कमाल कमाल के इंजीनियर थे, जेफ रेस्किन, ब्रैन हावर्ड, जोना हॉफमैन, बिल एटकिंसन, ये सारे लोग लग गए अपना खुद का ग्राफिकल इंटरफेस बनाने में। और इन्होंने 4 साल लिए अपना खुद का ग्राफिक इंटरफेस क्रिएट करने में। कहते हैं कि जो जेरोक्स का ग्राफिकल इंटरफेस था वो उतना परफेक्ट नहीं था, उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन जो एप्पल ने बनाया था वो बहुत ही कमाल का था। उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर थे जो जेरोक्स में नहीं थे। अगर मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बोलूँ तो शायद स्टीव जॉब्स से अच्छी क्वालिटी कोई नहीं दे सकता था। वो जो भी चीज़ बनाते थे उसमें भी जो क्वालिटी होती थी वो सबसे बेस्ट होती थी। उनसे अच्छी क्वालिटी कोई और नहीं दे सकता था। जैसे अगर मैं माउस का एग्जांपल लूँ तो सर जेरोक्स कंपनी ने जो माउस बनाया था उसकी कीमत थी $300, प्लस उसमें 3 बटन थे। लेकिन जो एप्पल कंपनी ने माउस बनाया उसकी कीमत थी $15, उसमें 1 बटन थे, और उसको इतना कमाल का फीचर था कि वो आप अपने जीन्स के ऊपर भी रख के चला सकते थे। तो अगर आप फीचर्स की बात करें तो स्टीव जॉब्स से अच्छे फीचर्स कोई और कंपनी दे ही नहीं सकती थी। और शायद यही वजह भी है कि आज जो एप्पल कंपनी है वो एक प्रोडक्ट नहीं, एक कंपनी नहीं, वो एक ब्रांड है, वो एक स्टेटस है। तो अगला सवाल आता है कि बिल गेट्स की एंट्री कैसे हुई। जब स्टीव जॉब्स मैकिन्टोश प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो वो चाहते थे इसमें कुछ यूनिक एप्लीकेशन, कुछ यूनिक फीचर डालना जो मैकिन्टोश को यूनिक बना दे इसको लॉन्च के लिए, जो एकदम यूनिक बना दे, लोगों को सॉलिड रीजन दे इसको खरीदने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने उस समय का जो बेस्ट प्रोग्रामर था उसको हायर किया, और वो थे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट की टीम। तो माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने कुछ इसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन लिखे जो एकदम यूनिक थे, और मैकिन्टोश को एकदम कमाल का प्रोडक्ट बना दिया। वो एप्लीकेशन थे एक्सेल, पावर पॉइंट एंड मेल। लेकिन इसके कुछ ही सालों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का विंडो लॉन्च किया जो ग्राफिकल इंटरफेस था। तब सवाल आता है कि क्या इन्होंने यहाँ से कॉपी किया था या नहीं। तो अगर आप चीजों को कंपेयर करो
कि जब स्टीव जॉब्स जेरॉक्स गए थे तो उन्हें बुलाया गया था उसको देखने के लिए। दूसरा, वो वहां से कोई भी चीज वापस लेके नहीं आते हैं। उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ कोड नहीं था। लेकिन जो बिल गेट्स थे, माइक्रोसॉफ्ट की टीम थी, जब ये मैकेंटोस पे एप्लीकेशन लिख रहे थे तो इनके पास सारा सोर्स ऑफ कोड था। मैकें जितनी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी वो माइक्रोसॉफ्ट की टीम के पास थी। इवन जो भी कोड था वो भी इन्हें पता था। दूसरा, अगर आप देखोगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर थे, जो मैकेंटोस पे काम कर रहे थे, वो एप्पल के इंजीनियर से भी ज्यादा थे। और उसके कुछ ही सालों बाद इन्होंने अपना ग्राफिकल इंटरफेस लॉन्च किया। जबकि एप्पल ने जब वहां पे देखा था तो 4 साल लिया था इसको बनाने में। तो अगर आप चीजों को कंक्लूड करोगे ना, तो ये चीज पाओगे कि कहीं ना कहीं बिल गेट्स ने स्टीव जॉब्स से ये चीज कॉपी किया था। ये सही बात है। एप्पल के एक एम्प्लॉय थे एंडी हर्ट्जफेल्ड, जिन्होंने स्टीव जॉब्स से कंप्लेन किया कि माइक्रोसॉफ्ट का एक एम्प्लॉय है नील, जो हमेशा अनवांटेड क्वेश्चन, थोड़े से इररिलेवेंट क्वेश्चन जो उसके टॉपिक से नहीं है वो पूछता रहता है। लाइक मैकेंटोस की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में उससे रिलेटेड डिटेल्स पूछता है जो उसके काम से रिलेटेड नहीं है। लेकिन स्टीव जॉब्स बेफिक्र थे। उन्हें एकदम कॉन्फिडेंस था कि माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिकल इंटरफेस चोरी कर ही नहीं सकती, वो खुद का लिख नहीं सकती। उनका बिल गेट्स से बहुत ट्रस्ट था। तो इसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। एग्रीमेंट ये था कि माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का ग्राफिकल इंटरफेस 1 साल बाद ही लॉन्च करेगा मैकेंटोस के। तो ये डील 1981 में हुई। लेकिन एप्पल ने क्या हुआ, जो मैकेंटोस लॉन्च डेट थी वो 1 साल बढ़ा दिया, 82 कर दिया। तो अब जो एग्रीमेंट डेट थी वो 83 हो गई माइक्रोसॉफ्ट के लिए। लेकिन एप्पल ने और डिले किया। उन्होंने 1984 में मैकेंटोस को लॉन्च किया। लेकिन उन्होंने एक गलती ये की कि जो डॉक्यूमेंट में डेट थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ 83, वो आगे नहीं बढ़ाया, वो चेंज नहीं किया। तो एज पर डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट 1983 के बाद अपना खुद का ग्राफिकल इंटरफेस लॉन्च कर सकता था। ये गलती एप्पल ने की और जिसकी वजह से जब उन्होंने मैकेंटोस लॉन्च किया उसकी सेल में काफी दिक्कतें भी आई थी। तो अगला सवाल आता है कि क्या बिल गेट्स चोर थे? नहीं। क्या बिल गेट्स ने कभी एप्पल के साथ अच्छा नहीं किया? नहीं। मैं कहता हूँ कि बिल गेट्स ही वो बंदे थे जिन्होंने एप्पल को डूबने से बचाया। सन 1997 में एप्पल की हालत बहुत खराब थी। वो बैंकरप्ट होने वाली थी। उस समय माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल में डील हुई कि उनके जो भी केस कोर्ट में चल रहे थे वो कोर्ट के बाहर सेटल आउट कर लिया। और माइक्रोसॉफ्ट ने $150 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किया था एप्पल में। अगर शायद बिल गेट्स इन्वेस्ट नहीं करते तो आज एप्पल कंपनी डूब जाती या शायद एप्पल कंपनी होती ही नहीं। प्लस आज तक माइक्रोसॉफ्ट की टीम एप्पल के लिए सॉफ्टवेयर लिखती आ रही है। जो भी एप्लीकेशन लिखे हैं उसका अपग्रेडेड वर्जन, उसके लिए जो नए सॉफ्टवेयर लिखने हैं, वो आज तक माइक्रोसॉफ्ट की टीम करती आ रही है। तो दोस्तों ये थी ग्राफिकल इंटरफेस की कहानी जो बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स में थी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।